के घर में मरीज औरत है हमारी, 20 साल से उसका इलाज चल रहा है। उसकी बीमारी बढ़ने के डर से हम उसको हटा दिया। निकलेगा घर में, जिंदा तो आदमी निकल जा रहा है, मृत्यु होने पर कैसे निकलेगा आदमी है? जिंदा भी नहीं निकलते हैं। मरने के बाद एक दिन भी ज्यादा नहीं, ज्यादा हो रहा है। बत्ती कट जा रही है, पैसा दे रहे हैं तो बत्ती आ रही है, हाँ? डलिया करके उन्होंने गेट को काट दिया और जब खुदाई होने के बाद जब चेम्बर मिला है तो चेम्बर पूरा फटा हुआ था। सफाई वाराणसी के जलालीपुरा वार्ड नंबर 63 में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। यहाँ बहते सीवर के गंदे पानी ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। गलियां ही नहीं, लोगों के घरों तक सीवर का बदबूदार पानी भर गया है। सबसे गंभीर बात तो ये है कि यहाँ गंदा पानी लाड भैरव और अमरिया कब्रिस्तान तक पहुँच गया है, जिससे कब्रों भी इसकी चपेट में आ गई हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद नगर निगम ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। पार्षद भी नगर निगम से गुहार लगाकर थक चुके हैं, लेकिन जवाब सिर्फ इतना मिलता है कि 20 से 25 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। गंदे पानी और बदबू के बीच रहने को मजबूर लोगों ने भारी आक्रोश है। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं बीमार पड़ रही हैं। कई परिवार तो अपने घरों में ताला लगाकर दूसरी जगह रहने को मजबूर हो गए हैं। लोग रोजाना इसी गंदे पानी से होकर अपने घरों तक पहुंच रहे हैं। अब सवाल ये है कि जब बरसात शुरू होने से पहले ही हालात इतने भयावह हैं, तो मानसून में इस इलाके का क्या होगा? आखिर नगर निगम कब जागेगा और वार्ड नंबर 63 के लोगों को इस नरकीय जीवन से राहत कब मिलेगी? नमस्कार, देख रहे हैं आप जयदेश न्यूज और मैं हूं आपके साथ खुशरंग हीरा। इस समय मेरी मौजूदगी वाराणसी के जलालीपुरा के अमरिया कब्रिस्तान के पास है। अमरिया कब्रिस्तान पर है। वार्ड नंबर कितना है ये? वार्ड नंबर 63 में। और यहाँ पर जो आम जनता है वो सीवर के पानी से पूरी तरीके से परेशान है। बहता सीवर का पानी न सिर्फ गलियों में, गलियों के अलावा गलियों, सड़कों, लोगों के घरों के अंदर और कब्रिस्तान तक पहुँच जा रहा है। यहाँ का चल के देखिए, पूरा भरा हुआ है, कब्रिस्तान भी भरा हुआ है। शाम को थोड़ा सा पानी बरसा है, पूरा एकदम पूरी गली एकदम वहाँ तक चलिए, वहाँ देखे ताजा व्यापारी के मैदान में पूरी इसी तरह गली बह रही है, अंदर पूरी गली बह रही है। यहाँ हमने सभासद से कह दिया कि अगर 3 दिन के अंदर नहीं होगा, यहाँ नगर निगम की गाड़ी जो उठाने आने आते हैं 4 पहिया लगा के यहाँ जाम कर देंगे, एकदम छोड़ेंगे नहीं। तो कहें नहीं चाचा जी, हम 2 दिन में सही करा दे रहे हैं, हमका 2 दिन का आपको मौका दे रहे हैं। सभासद को, वकास सभासद को अभी हमने कल कह के आए हैं। मतलब काफी ज्यादा नाराज दिख रहे हैं। हालात बद से बदतर हो गए। आज धीरे धीरे 20 दिन हो गया, अभी तक इसी तरह लोग, बूढ़े बच्चे किधर से जा रहे हैं, गोदी में लेके। अभी बच्चे पढ़ने जा रहे थे तो कहा बेटा तैसे उठा के ओके पार करा दो, हैं? अभी गए हैं सामान लेने। मतलब आने जाने में भी दिक्कतें हो रही है, रहने में भी दिक्कतें हो रही है। आप खुद सामने देख लीजिए, मैं जा रहा हूँ कि कितना पकड़ के जाना पड़ रहा है। बुजुर्ग हैं और उनको, बुजुर्गों को भी आने जाने में ये मस्जिद है, मस्जिद में नहीं जा पा रहे हैं। घर पे लोग नमाज पढ़ रहे हैं, मतलब घर पे नमाज पढ़ रहे हैं, मस्जिद तक में नहीं जा रहे हैं। और देख सकते हैं किस तरीके से तस्वीरों के माध्यम से लोग जा रहे हैं। हालांकि इनको तो इस गली में जाना है, आराम से जाएंगे, लेकिन वही स्थिति अगर सामने की अगर आप दिखाइए तो कितनी भयावह स्थिति है। लोग, बच्चे, बूढ़े सभी परेशान दिखाई दे रहे हैं। कैसे आना जाना हो रहा है, क्या दिक्कतें कितनी दिन से हो रही है, सफाई क्यों नहीं हो रही? देखिए, ये 20 से 25 दिन हो गया है और सारे जलकर विभाग को, एशियन को, जेई को सारे लोगों को मालूम है। ये सीवर ओवरफ्लो से सतपंजे में पूरा भरा हुआ है, अमरैया भरा हुआ है। एक दिन भी ज्यादा नहीं, ज्यादा हो रहा है। बत्ती कट जा रही है, पैसा दे रहे हैं तो बत्ती आ रही है, हाँ? मतलब बत्ती का पैसा टाइम पे ले रहे हैं, सीवर साफ नहीं कर रहे हैं। देखिए, जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने नियम लागू किया है कि आप सुविधा लेते हैं तो सुविधा का पैसा दीजिए। अभी रमज़ान का महीना चल रहा था, जोनल अधिकारी सारे डिपार्ट के लोग आए थे, जिसका सीवर का बकाया था उसके सीवर में पूरा बोरा ठूस के उसको बंद कर दिया जा रहा था कि आप पैसा जमा करिए तो आपका सीवर चालू होगा। तो हम जब पैसा दे रहे हैं सरकार को, पूरा पे करके रख रहे हैं, तो ये सीवर हमको भरा क्यों देखने को पड़ रहा है?
अभी हम बकायेदार हो जाएंगे तो आप हमारे सीवर लाइन में बोरा ठूस देते हैं। अच्छा, बोरा भी ठूस देते जी हैं। जी, अबे जलालीपुरा में कई मकानों में बोरा बकाया में ठुसा हुआ है। मैंने मना भी किया कि सर रमज़ान का महीना चल रहा, कम से कम 1 महीना लोगों को छूट दे दीजिए। तो उन्होंने बोला कि बिजली इस्तेमाल करते हैं, पैसा देते हैं ना, उसी तरह तो जब जनता पैसा देती है तो जनता को सुविधा मिलना चाहिए। गवर्नमेंट का काम है सुविधा देना। कि जनता पैसा दे रही है तो 20 दिन से सीवर का भरा हुआ पानी से जनता बेहाल है, तो उसका सलूशन निकलना चाहिए। डेली यहाँ से हमको नमाज़ पढ़ने जाना होता है। नमाज़ पढ़ने में इतनी दिक्कत हो रही है कि नहीं जा पा रहे हैं। 5 टाइम की नमाज़ किसी को पढ़ना है तो गली गली ढूंढता रहता है। जिस गली में जाएंगे उस गली की यही हाल है। सारे गलियों का यही हाल है, लोग अपने अपने घर छोड़ छोड़ के बाहर चले गए। बाहर चले गए हैं, प्लान करने को मजबूर है, क्या करेंगे। बदबू इतनी खतरनाक है कि मैं यहाँ खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। ये कंडीशन है, लोग खड़े होकर देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी का फ्लो आप देख सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों को आने जाने में दिक्कत है, बूढ़ों को आने जाने में दिक्कत है। पार्षद से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की। पार्षद जी का कहना है कि हम लगातार जेई और एक्सीएन से कह रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि अभी 20-25 दिन और लगेगा, उसके पहले काम नहीं होगा। अगर उसके पहले जो करना है कर लीजिए, 20-25 दिन के बाद ही। और समस्या सबसे बड़ी ये है कि उनका कहना है कि यहाँ पर जो है कि कुछ मॉल्स बन रहे हैं जिसकी वजह से कचड़े। कौन से बन रहे हैं? देखिए, कजाकपुरा यूनि मॉल जो बन रहा है उसी के लेके सारा समस्या पैदा हुआ है। रोज़ की तरह वो लाइनें अपना पानी चलता रहा। जब वो अपना बनाना शुरू किया तो उसमें कौन सा सीमेंट मटेरियल डाला कि वो जो लाइनें जो थी वो ब्लॉक हो गया है। अच्छा। उसको ब्लॉक होने से पूरा इलाका समझ लीजिए पानी से भरा हुआ। मिठाई का खेत, आप आगे जाएंगे सनपुत्री चौराहा पड़ता है, सनपुत्री चौराहा ताज़ा व्यापारी का मैदान, वहाँ भी पूरा भरा हुआ है। आप ये अमरैया कब्रस्तान देख रहे हैं, यहाँ भी भरा हुआ है। आप चले जाइए लाट भैरव के सामने, वहाँ भी पूरा इलाका यानी भरा हुआ है। बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है। सीवर से लबरेज मच्छर पनप रहे हैं, बदबू भयंकर आ रही है और इसी गंदे पानी में लोग बीमार पड़ रहे हैं। ये यहाँ की जनता है, आप देख सकते हैं। हम लोग क्या करें, कोई कुछ कर ही नहीं करते। कोई सुन नहीं रहा है, कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। सभासद भी अपने हिसाब से कोशिश कर रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं चल रही है। घुस जाते। क्या कह रहे हैं बेटा? ये सीवर का पानी में अटक जाते। अटक जाते हो सीवर के पानी में? पूरा गड्ढा है। गिर भी जाते हैं? गिर जाते हो? स्कूल से रोज आते जाते हो इसी सीवर के पानी से? नहीं, इधर से आते घुस जाते हैं। घुस जाते हो। खेलते वेलते कैसे हो बेटा? पानी ही भरा हुआ है, कैसे खेलेंगे। देखिए छोटे छोटे बच्चे बोल रहे पानी भरा है, खेले कैसे? कहाँ खेल रहे हैं? उस मैदान में खेलते हैं। हाँ। पीछे मैदान है ना, उधर भी पानी भरा है। सब जगह पानी भरा है। तो छोटे छोटे बच्चों का देखिए बचपना खत्म हो रहा है। सीवर का पानी भरा हुआ है, खेले तो खेले कैसे, स्कूल जाए तो जाए कैसे? ये बहुत बड़ी विडम्बना। मृत्यु अगर हो गई तो कैसे निकालेगा घर में। जिंदा तो आदमी निकल जा रहा है, मृत्यु होने पर कैसे निकलेगा आदमी है। जिंदा तो जिंदा भी नहीं निकलते। मतलब मरने के बाद तो छोड़िए, जिंदा भी नहीं निकल पा रहे हैं, ये आंटी जी का कहना है। तो इतना खतरनाक यहाँ की स्थिति है। संसदीय क्षेत्र है ये संसदीय क्षेत्र है मोदी जी का। और ये देख लीजिए, विकास का नाम है ये बोल रहे हैं कि विकास होना चाहिए। विकास है तो मुमकिन है। विकास तैर रहा है गलियों में। हाँ, गलियों में विकास टहल रहा है। गंदा पानी सबों के घर में लगा हुआ है, लोगों की स्थिति खराब है, मच्छर पल रहा है और लोग बीमार हो रहे हैं, डायरिया हो रही है उसके वजह से। राजस्थान का जंपिंग यार्ड तो आपने देखा होगा, आज वाराणसी का जंपिंग यार्ड हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए पीछे तालाब की तरह जो पानी भरा हुआ है, ये कोई नॉर्मल पानी या साफ सुथरा पानी या कोई घूमने की जगह नहीं है। ये जगह है वाराणसी के जलालीपुरा का लाट भैरव कब्रिस्तान, जो कि पूरी तरीके से सीवर के पानी से लबरेज दिखाई दे रहा है। और इस कब्रिस्तान पर इस समय हम मौजूद हैं, जिसकी स्थिति अगर कोई बाहर से अचानक से आए तो उसको लगे कि कोई जो है टूरिस्ट पॉइंट है, लेकिन ये कब्रगाह है पूरी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि सीवर का पानी पूरा कब्रों पर छाया हुआ भरा हुआ है। लाट भैरव कब्रिस्तान काफ़ी बड़ा है और काफ़ी चर्चित है, लेकिन यहाँ पर जलालीपुरा का इलाका सीवर से पूरा लबरेज है और उस सीवर का पानी अब कब्रिस्तान तक पहुँच चुका है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा इलाका देखिए जलमग्न है। और ये जलमग्न अभी बरसात के पहले की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। बरसात आ जाएगी तो क्या होगा ये आप खुद सोच सकते हैं। यहाँ की जो आम जनता है देखिए, उनसे बात करते हैं। इलाका कौन सा है भाई? ये जलालीपुरा में आता है ये। हाँ। और शाह के पंजे ये पूरा कब्रिस्तान है।
कब्रिस्तान पे पूरा पानी सीवर का लगा हुआ है। उसके बावजूद एक गली में कितने लोग को आने जाने की प्रॉब्लम है। सभी के घर में पानी है, इसमें भी पानी है, उसमें भी पानी है। गली और सड़कें भर गई हैं तो पानी जो है वो कब्रिस्तान पे आ हाँ, वो कब्रिस्तान पे आ गया। अब जगह नहीं यहाँ पे कहीं पानी निकलने का, इसके वजह से जनता को यहाँ बहुत दिक्कत है। मैडम यही रहती हैं क्या? हाँ, यहीं रहते हैं। तो आप सीवर के पानी को कब से देख रही हैं यहाँ पर? कितने दिन? अरे एक महीना हो गया। 1 महीना हो गया। इतनी सड़ी गर्मी में इस सड़ा हुआ सीवर का पानी का महक कैसा है? अरे बहुत गंदा है। अब फिर एक महीना बारिश होगा, हम लोग को रूम में भर जाता है। हाँ, बहुत दिक्कत होता है। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से आप? अब क्या कहना चाहेंगे? अब सरकार अब भेजेंगे तब सरकार बताएंगे ना, कोई हम लोग क्या बोले। सफाई के लिए कोई आ रहा है कि नहीं? नहीं, कोई नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है? नहीं, नगर निगम वगैरह में शिकायत हुई है? कोई नहीं। घरेलू काम करने आ जाते हैं, वोट लेने खातिर आए थे और कोई चीज खातिर नहीं दिखाते हैं। अच्छा, वोट लेने के लिए आते हैं, कोई और चीज करने के लिए नहीं दिखाई देते हैं। तो आप लोग यहाँ पर यही गंदे पानी को देख रहे हैं इतने दिन से? जी। आंधे चलिए, आइए स्थिति आपको जरा सा दिखाते हैं। देखिए पीछे जो है वो कज्जाकपुरा ओवर ब्रिज है। उस ओवर ब्रिज के नीचे, जस्ट कज्जाकपुरा ओवर ब्रिज के नीचे का ये पूरा बस्ती है लाड भैरो। और लाड भैरो कब्रिस्तान, लाड भैरो की जो गलियां हैं, जो घर हैं जलालीपुरा के, पूरे जलमग्न हैं सीवर के। और बड़ा इलाका है, 2000 से ज़्यादा लोग इसमें प्रभावित हो रहे हैं। और हालात ऐसे हैं कि इस पूरे कब्रिस्तान पे पानी भरने के वजह से कब्र धंस चुकी है। अंदर के, बाहर के जिंदा लोग तो परेशान हैं ही, अंदर के मुर्दा लोग भी परेशान हैं। और सामने आप देख सकते हैं मज़ार है, मस्जिद है, कब्रिस्तान है, पूरा सीवर के पानी में तैर रहा है। और कब्रों में अब गड्ढे भी हो चुके हैं कई आप देख सकते हैं। जी बिल्कुल, देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि सड़ी गर्मी है, बीमारियों को दावत दे रहा है ये गंदा पानी गलियों में भरा हुआ लोगों को। अरे अरे अरे, देखिए आप उधर मत। तस्वीरों में हम आपको तस्वीर दिखाते हमारे कैमरामैन खुद इस गंदे पानी में गिर गए। आप देख सकते हैं अभी कैमरे की नज़र से। तो ये है परिस्थिति, यहाँ के लोग कैसे रह रहे होंगे ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। पर सीवर का पानी कब से भरा है और क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? अरे 20-25 रोज हो गया है पानी भरने। और ये पानी की गंदगी से हमारे घर में मरीज औरत है हमारी, 20 साल से उसका इलाज चल रहा है। उसकी बीमारी बढ़ने के डर से हम उसको हटा दिया। अच्छा। और एक बहू है उसको भी हटा दिया, एक बच्चा है उसको भी हटा दिया। बीमारी हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी तो हम कहाँ से उसका इलाज करेंगे? मेरे पास पैसे कौड़ी है ही नहीं। पूरा घर आपका सीवर के पानी में डूबा हुआ? हाँ, आप लोग देख लीजिए खुद। मतलब आप लोगों ने ताला वगैरह लगा के घर बंद कर दिया है? हाँ जी हाँ, ताला लटका हुआ मकान पर, देख लीजिए। मतलब सीवर के पानी से इतने ज़्यादा परेशान है कि घरों में ताला लगा करके लोग घर छोड़ करके हट जा रहे हैं कि जब सीवर का पानी साफ होगा तब आएंगे रहने के लिए। हाँ, यही बात है। हाँ। अच्छा, तो आप लोगों ने मतलब शिकायत वगैरह किया है? हाँ भाई, शिकायत हो चुकी है। देख सकते हैं ये गलियां हैं। और आपका घर किधर है? क्या है हमारा? कैसे जाते हैं वहाँ तक? देखिए इनका घर है और रोज़मर्रा का काम है। लेकिन ये देखिए किस तरीके से ये देखिए जा रहे हैं और बेचारे उसी सीवर के पानी में हल करके अपने घर जा रहे हैं क्योंकि इनके घर का कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। कॉर्नर का मकान है, देख सकते हैं उधर भी सीवर का पूरा पानी भरा है, उधर का सीवर का पानी भरा है तालाब की तरह। और गंदे सीवर के मल मूत्र वाले पानी में देखिए ये किस तरीके से अपना घर खोल करके अंदर जा रहे हैं। ये बिल्कुल हृदय विदारक तस्वीर है कि देखिए प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में इस पानी में हल करके एक बुजुर्ग अपने घर के अंदर जा रहे हैं ज़रूरी, और अपने घर के पूरे लोगों को इन्होंने हटा दिया है कि कैसे आना जाना हो सकता है। तो ये तस्वीर देखिए, ये अगर ज़रा सा भी इस तस्वीर का असर हो रहा है तो नगर निगम नींद से जागिए और आकर के इस एरिया का सुध लीजिए। ये वाराणसी के जलालीपुरा का अमरिया कब्रिस्तान का पूरा इलाका है, घनी आबादी है, 2000 से ज़्यादा लोग यहाँ रहते हैं। और देखिए किस तरीके से अपना गुजारा कर रहे हैं। देखिए नगर निगम के द्वारा यूनिटी मॉल यहाँ बनाया जा रहा है राजघाट पर। और इस यूनिटी मॉल को बनाने के लिए जो ठेकेदारों ने ठेका लिया था उनसे ही ये गलती हुई कि उन्होंने जो चैम्बर था उस चैम्बर को पूरी तरीके से ढलैया करके पाट दिया था। और फिर जब जलालीपुरा के इलाके में जो सीवर का फ्लो बढ़ गया तमाम बस्तियों में, तो पार्षद जी जो आकाश जी हैं उन्होंने शिकायत किया। उनकी शिकायत करने पर यहाँ पर जब खोदाई हुई तो इतने बड़े पत्थर देखिए उसमें से निकले हैं और अभी भी खोदाई का काम जारी है। यहाँ पर पाइपों के जरिए कुछ सीवर के पानी निकालने का काम किया जा रहा है। और अभी जानते हैं कि क्या कुछ हुआ है। आकाश भाई, क्या मामला है?
देखिए जलालीपुरा में पिछले 1 महीने से सीवर लाइन की समस्या थी। सीवर लाइन जाम था, गलियों में पूरा पानी भरा हुआ, लोग बीमार हो रहे हैं, गंदा पानी आ रहा है। उसकी शिकायत हमने यहाँ अपने जलकल के जेई साहब से किया कि देखिए हमारे यहाँ सीवर लाइन पूरा 1 महीने से जाम है। तो उन्होंने पूरा सीवर मेन जो जलालीपुरा का पानी कजाकपुरा होते हुए पूर्णिया ट्रीटमेंट प्लांट में जाती है। जब उन्होंने मेन लाइन को चेक कराया तो ये यहाँ जो कजाकपुरा जो आदमपुर जोन तोड़ के वहाँ यूनिटी माल बन रही है नगर निगम द्वारा, उसको जो ठेकेदारों ने यहाँ की मेन लाइन को चेम्बर तोड़ के उसमें मट्टी गिट्टी कंक्रीट डाल के उसको पाट दिया। जब जेई साहब ने दिखवाया यहाँ से पूरा जाम मिला। आप देख सकते हैं उसके ऊपर ठेकेदारों ने गेट बना दिया, गेट पे ढलैया करके 2-2 फीट मोटी ढलैया करके उन्होंने गेट को पाट दिया। और जब खुदाई होके बाद जब चेम्बर मिला है तो चेम्बर पूरा पटा हुआ था, सफाई हो रही है, जलकल के अधिकारी उसमें लगे हुए हैं। लेकिन स्थिति इतनी बद से बदतर है कि जहाँ से पानी पिछले 1 महीने से आगे नहीं बढ़ रही है और पूरा पंप लगा के पानी खींचा जा रहा है, लेकिन वो नाकाफी है। और आज घरों में हर घर में लोग बीमार हैं, गंदे पानी पी रहे हैं। स्थिति बहुत भयावह हो गई है। हमने इसकी नगर आयुक्त महोदय को भी दिया, उन्होंने भी कहा कि मैं स्वयं आकर इसको देखूंगा कि आखिर ये समस्या कहाँ से पैदा हो रही है। तो आज स्थिति हमारे जो जलालीपुरा में सीवर ओवरफ्लो की समस्या है, यही कजाकपुरा से जो यूनिटी माल बन रही है, यहाँ जो चेम्बर पटाया उसी की वजह से समस्या हो रही है, जिसका समाधान अभी तक नहीं हो पाया। देखिए स्थिति और परिस्थिति हम दोनों ही दिखाते हैं जयदेश पे। अभी आपको हमने दिखाया कि किस तरीके से जलालीपुरा में जो समस्या है सीवर फ्लो की, वो देखा आपने। और अब वो समस्या उत्पन्न कहाँ से हुई वो आप देख सकते हैं कि यूनिटी मॉल यहाँ पे बनाया गया था, जो कि नगर निगम के ठेकेदारों ने उसको पूरा पाट दिया। चैम्बर को पाटने के बाद जब पानी को जगह ही नहीं मिलेगी तो पानी निकलेगा कहाँ। और ये पूरा नाला है, देख सकते हैं नाले के ऊपर पूरा नगर निगम ने जो है वो मॉल बनाया। और देखिए खुदाई के बाद ये निकला है इसमें से, और देख सकते हैं मॉल बनाया जा रहा है। जी क्या कह रहे हैं आप? नाले के ऊपर ढलैया करके मॉल बनाया जा रहा है। जो हमारा चेम्बर नगर चेम्बर है, उस चेम्बर को ढक के उस पर 4 फुट ढलैया करके उसमें मॉल बनाया जा रहा है। अच्छा, तो देखिए ये बात की समस्या को इस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। देख रहे समस्या कोई हल नहीं निकाल रहा है, उसमें और नुकसान किया जा रहा है। देख सकते हैं कि यहाँ पर अब जो है पाइपों के जरिए जो है वो पानी की निकास किया जा रहा है, लेकिन वो उतना असंभव लग रहा है जिस तरीके से आपने पानी का फ्लो देखा है। वाराणसी से कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ खुशरंग हीना, जयदेश।